उसके दायरे को बढ़ाए और अपराधियों को संरक्षण करके जो उत्तर प्रदेश को अपराध में बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं उन तक भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो करें। जैसे पिछली सरकार में और उसके पहले भी एक जो गुंडा एलिमेंट, गुंडा राज की बातें आती थी, अब एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सुनते हैं यहाँ भी हो गई, जैसे बजरंग दल, तमाम युवा संगठन, वाहिनी संगठन, इसके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि ये लोग कुछ हाइपर एक्टिव हैं और लगातार प्रशासन के लोगों से कन्फ्रंटेशन करते हैं, कहीं ना कहीं चुस्त लॉ एंड ऑर्डर में वो बाधा बनते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो यह सरकार की स्पष्ट मंशा है और कोई भी ऐसी बातें अभी सरकार के संज्ञान में जो आई है उसमें उसे संज्ञान लिया गया है। जिसने भी कानून के विरुद्ध आचरण किया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, आगे भी की जाएगी। लेकिन कुछ जानबूझ करके अगर किसी संगठन मात्र को बदनाम करने के उद्देश्य से और नाम उभारने की कोशिश करते हैं तो मैं उसको सही नहीं मानता। मैं यह मानता हूं कि अगर कानून कोई अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो होती है और हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने वाली सरकार है। हम एक ऐसी पार्टी को के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं जिस पार्टी ने इस देश के केवल एक राज्य में नहीं देश के अधिकांश भूभाग में अपनी सरकारें चला करके दिखाई है और अच्छी सरकार चला के दिखाई है, विकास करके दिखाया है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तमाम हमारे विपक्षी साथियों को इससे बेचैनी भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, अगर यही स्थिति रही तो सारे मिल करके भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2019 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उस नेतृत्व के सामने सारे विपक्षी मिलकर के भी मुकाबला करने में सामर्थ्य नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता उत्तर प्रदेश के अंदर 2014, 2017 और उसके बाद 2019 में भी प्राप्त करेगी। ऐसा तो नहीं केशव जी कि कहीं कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो अब भगवा का गमछा पहन के उपद्रव कर रहे हैं और एक चलन बढ़ गया है कि जो भी रूलिंग पार्टी हो उसका गमछा, उसका झंडा लेके उपद्रव करो और जाहिर तौर पे वो पार्टी की नहीं है, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। आप ये जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 1,47,000 से अधिक हमारे बूथ हैं और उसमें से लगभग 1,28,000 बूथों में तो हमारे पास बूथ समितियां। कोई धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कोई गड़बड़ी करेगा और वो बच जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। हमारी सरकार भी सतर्क है, हमारा संगठन भी मजबूत है। हम सही तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। एक लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 14 वर्षों में मेरा प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। कितने अवसर अच्छे थे, पिछली सरकार बातें तो बहुत लंबी लंबी करती थी, विज्ञापन तो में पूरा सरकारी खजाना लुटाने का काम किया गया था, लेकिन जमीन पर विकास के नाम पर जिस विभाग का मेरे पास दायित्व है, विशेष तौर से पीडब्ल्यूडी का, वहां पिछली सरकार के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने 1,000 रुपया आवंटित करके और 10-10 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास कर दिया। मतलब ऐसे तमाम ऐसे भी घोटाले प्रकाश में आए हैं कि सत्ता का संरक्षण था, फर्जी उनका बैंक ड्राफ्ट बन रहा था, फर्जी उनकी एफडीआर लग रही थी, फर्जी बैंक गारंटी लग रही थी, उसके आधार पर वो ठेके विशेष तौर से उपकृत करके दिए जाने का काम किया जा रहा था। आज बदलाव हो रहा है और बदलाव के कारण से यह जो आज परिस्थिति, हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है। होगी थोड़ी बहुत चुनौतियां, उसको ठीक करेंगे और हम उत्तर प्रदेश की जनता को आपके राइजिंग उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास में देश में नंबर 1 का स्थान निश्चित तौर से प्राप्त करेगा। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए जो भी आवश्यक कदम सरकार को उठाने वो उठा रही है। आगे और भी जो आवश्यकता होगी वो कदम उठाए जाएंगे। विशेष तौर से जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय लेकर के आई थी, उसमें हमने वह सारी बातें कही है जो आज हम कर रहे हैं और जो नहीं कह पाए होंगे चुनाव के समय और करना आवश्यक होगा तो उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ेगी। ये अभी 2 दिन पहले एक विवाद उठा कि अल्पसंख्यक कोटा खत्म किया जा रहा है, जो एक किसी विभाग में था कंस्ट्रक्शन के, डेवलपमेंट वर्क के, फिर बाद में ये हुआ कि वो खबर या वो सूचना गलत थी। तो सरकार इस कोटों को कैसे देखती है? क्या मंशा इन कोटों को रखने की है कि उस पर कुछ और रिकंसिडरेशन आगे चल के होगा? देखिए, कौन सा कोटा निरस्त करने की बात आई, कौन सा कोटा दिए जाने की बात आई, या तो मैं समझता हूं सरकार के सामने कभी कोई विषय ही नहीं आया है। इसलिए ऐसे विषय को कोई संज्ञान लेना, उस विषय में कोई उत्तर दूं, ऐसा मुझे आवश्यक नहीं लग रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम इस प्रकार की किसी विषय को कहीं पर भी किसी भी स्तर पर चर्चा में हम लोगों के यहाँ पर नहीं आया है। इसलिए इस प्रकार की बातें, अब आप सब मीडिया के मित्र लोग हैं, कौन सी चीज़ क्या चला दें मैं नहीं जानता, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों की सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। लेकिन धर्म विशेष कोटा, इसके बारे में आपकी पार्टी की क्या राय है सरकार की? तो संविधान की राय है कि धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं करना। गरीब आदमी है तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जो इलाके पिछड़े हैं उनमें विकास होना चाहिए। जो कमजोर है उसे मजबूत करना चाहिए। ये जो वर्ष है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशती का वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी संगठन भी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सहित सभी प्रदेश सरकारें इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही हैं। तो इस समय सबके हितों का ध्यान रखते हुए जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, इस दृष्टि से भाजपा कभी नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को देख रही है। हम उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के विकास की दृष्टि से काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता में से सबसे बड़ा जो समर्थन हमको मिला है, इसके बावजूद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता भी हैं, उन्होंने कहा है, जिस समय हमने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की थी उस समय केंद्रीय कार्यालय गेरा अशोका रोड में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन का कार्यक्रम था और अभिनंदन के कार्यक्रम में उन्होंने देश को अपना संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि यह सरकार उनकी भी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और यह सरकार उनकी भी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। हम 22